हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ एडर के बारे में। जैसे नाम में ही इंडिकेट कर रहा है एडर, तो एडर क्या काम करेगा, इसका जो बेसिक काम रहेगा वो है एडिशन का। और एडिशन किस पे करता है, ये 2 बिट्स पर। तो हाफ एडर क्या काम करता है, जो आपके 2 बिट्स होंगे उस पर ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं जो आपका हाफ एडर है ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो हाफ एडर यूज़ होता है जो हमारे मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस उनको कैलकुलेट करने का काम भी कौन करता है, उनको कैलकुलेट किससे किया जाता है, हाफ एडर से। साथ ही और हाफ एडर का यूज़ कहाँ पर होता है, जो हमारे टेबल के इंडिसेस होते हैं, टेबल इंडाइसेस, उनको कैलकुलेट करने का काम भी कौन करता है, हाफ एडर। साथ ही साथ और क्या काम होता है इसका, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का काम भी किसका होता है, हाफ एडर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हाफ एडर। तो इसको डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड में हम MCQs को भी डिस्कस करते हैं। तो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। जो हमारा हाफ एडर है इसमें याद रखिए 2 हमारी इनपुट होती है, 2 इनपुट्स, और 2 ही हमारी आउटपुट्स होती है। जो हमारी आउटपुट रहेगी वो रहेगी एक सम और एक कैरी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 2 इनपुट्स हमारी हाफ एडर में रहती है और 2 हमारी आउटपुट रहती है, और आउटपुट्स में रहती है एक सम और एक कैरी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें 2 इनपुट्स में उनको क्या क्या नाम हम देते हैं, एक को बोलते हैं हम ऑगेंट और एक को बोलते हैं एडेंट। तो ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 इनपुट्स हाफ एडर में उनको क्या कहते हैं, ऑगेंट एंड एडेंट। और जो हमारी आउटपुट है उसको हम क्या कहते हैं, एक को कैरी कहते हैं और एक को हम सम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। देखिए यहाँ पर A एंड B हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, और सम और कैरी ये हमारी क्या है, आउटपुट्स। इसके बाद बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। हाफ एडर होता है, इसमें हमारी 2 इनपुट्स रहती है। तो अगर 2 इनपुट्स है तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, या तो इनपुट 0 0 रह सकती है, या 0 1, या 1 0, या फिर 1 1। तो इस ट्रुथ टेबल पर आइए, यहाँ पर है हमारी A और यहाँ पर है B, यानी कि ये 2 हमारी इनपुट्स है, और यहाँ पर हमारी आउटपुट है सम एंड कैरी। जब हमारी दोनों इनपुट्स 0 0 रही तो हमारा सम कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से जब हमारी इनपुट एक 0 है, एक 1 है, तो सम आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 0। इसी तरह से जब इनपुट A 1 है और B हमारा 0, तो सम आ जाएगा 1, कैरी 0। इसी तरह से जब हम बाइनरी में 1 + 1 को ऐड करते हैं आपस में, तो ये कितना होता है, 0, और कैरी चला जाता है 1। तो इस केस में देखिए यहाँ पर सम कितना है, 0, और कैरी चला गया यहाँ पर 1। तो इस तरह से आपका ट्रुथ टेबल यहाँ पर डिज़ाइन होता है। इसके बाद बात करते हैं SOP फॉर्म, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो SOP फॉर्म बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखिए। SOP फॉर्म किस तरह से बनती है, जैसे हम सम की बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जहाँ जहाँ पर 1 1 है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब ये जो 1 1 आया है वो किस इनपुट से आया है, A की वैल्यू है 0 और B की वैल्यू है 1। तो 0 के लिए हम लगा देंगे बार, तो यानी कि A का बार, और साथ में B की वैल्यू 1 है तो B एज इट इज़। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट 1 कहाँ है आपका, यहाँ पर। ये किससे आया है, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0, यानी कि A एज इट इज़ और B पे लग जाएगा बार, क्योंकि B की वैल्यू है 0। तो ये हमारी SOP फॉर्म बन गई किसकी, सम की। इसी तरह से SOP फॉर्म बनाएंगे कैरी की। SOP फॉर्म कैसे बनेगी, 1 को यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, कहाँ पर है 1। इसी तरह से कहाँ से आया है, A इनपुट 1 और B इनपुट 1, तो इसकी क्या बन जाएगी, A डॉट B। तो ये बन गई SOP फॉर्म ऑफ सम एंड कैरी। अब अगर हम इसी SOP फॉर्म से अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो किस तरह से बनेगा, देखिए सम का कैसे बनेगा, A और B हमारे पास 2 इनपुट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड गेट। यहाँ पर बार करके वैल्यू जा रही है A की, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट गेट। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट कितनी आई, A का बार डॉट B। इसी तरह से जब हम A डॉट B बार बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा हमारा, मान लो ये A है ये B है, इस तरह से हमारे पास एंड गेट यूज़ किया। अब यहाँ पर B का बार है तो B की जो इनपुट है वो नॉट करके आएगी। अब हमारे पास आउटपुट कितनी बन जाएगी, A डॉट B का बार। इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बीच में एडिशन। तो इन दोनों को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किससे कनेक्ट कर देंगे हम, और गेट से, क्योंकि और गेट आपका ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस तरह से, पर हम इस तरह से जो सर्किट डायग्राम है उसको डिज़ाइन नहीं करते। हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास सम की यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है
एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये हमारा किसका एक्सप्रेशन रहता है, एक्स और गेट का, एक्स और गेट इस तरह से। और एक्स और गेट का एक्सप्रेशन क्या रहता है, ए बी का बार प्लस ए बार बी इस तरह से। और कैरी का एक्सप्रेशन देखिए क्या है, एक्स डॉट वाई किससे आता है, एंड गेट से। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, हम यहाँ पर दो गेट का यूज़ करते हैं, एक तो है एक्स वार गेट जिससे हम सम आउटपुट निकालेंगे, और सेकेंड गेट जो यूज़ करेंगे वो है हमारे पास एंड गेट। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से। ये हमारे पास दो इनपुट्स रहेगी, ये बन गया हमारा यहाँ पर एक्स वार गेट, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वार बी, जिससे हमारी कौन सी आउटपुट आ रही है, सम। इसी तरह से सेकेंड गेट कौन सा यूज़ करेंगे हम, एंड गेट। तो एक इनपुट आपकी बी यहाँ से आ जाएगी, एक इनपुट आपकी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से कौन सी आउटपुट आ जाएगी आपकी, कैरी। और कितना आ जाएगा यहाँ से, ए डॉट बी, और यहाँ पर इसको इवेल्युएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार, जो हमारा पिछला एक्सप्रेशन था। तो इस तरह से हम अपना जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं हाफ एडर का। तो इस डायग्राम में वही चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि यहाँ पर एक तो हमारा XOR गेट यूज़ करके हमारा सम आउटपुट आया, और यहाँ पर एंड गेट का यूज़ करके हमारे पास कैरी आउटपुट आया। तो इस तरह से हम अपना लॉजिकल सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं। अब फैक्ट्स में आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन से गेट यूज़ होते हैं, एक तो यूज़ होता है XOR गेट और सेकेंड वन इज़ एंड गेट। तो XOR गेट यूज़ होता है फॉर सम और एंड गेट यूज़ होता है फॉर कैरी। अब सारे के सारे बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, अब बारी आती है MCQs की। तो MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्ट ऑफ प्रोसेसर एडर्स आर यूज टू कैलकुलेट। ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो हाफ एडर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, टेबल इंडिसेस को यूज़ करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए ऑपरेटर्स को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन हाफ एडर इज। तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होती है, 2, और कितनी आउटपुट होती है हमारे पास, 2। आउटपुट में एक पे आता है आपका सम और एक आउटपुट पे आता है आपका कैरी। तो 2 हमारी इनपुट्स रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑब्टेन्ड। तो कैरी जो है वो कहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है, जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स ऑफ हाफ एडर द सम इज गिवन बाय। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हाफ एडर में सम कौन सा आपका ऑपरेशन देता है, XOR, और कैरी कौन सा देता है आपका, कैरी देता है हमारा एंड गेट। तो यहाँ पर पूछा है कि सम इज गिवन बाय, तो सम कौन देता है, XOR गेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए XOR बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स ऑफ हाफ एडर द कैरी इज गिवन बाय। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कैरी कौन देता है, एंड गेट, और एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाफ एडर सर्किट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ 2 इनपुट डैश गेट एंड अ 2 इनपुट डैश गेट। तो हम हाफ एडर में 2 गेट्स का यूज़ करते हैं, वन इज XOR गेट एंड सेकेंड वन इज एंड गेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाफ एडर इज अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट्स डैश सिंगल बिट इनपुट। तो हाफ एडर में कितने इनपुट बिट्स रिसीव होती है, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज हाई इफ द इनपुट्स आर। तो कैरी आपकी कब हाई होती है, जब हमारी दोनों इनपुट्स कितनी रहेगी, 1 1। यहाँ पर देखिए, जब दोनों इनपुट्स कितनी है, 1 1, तभी आपकी जो कैरी है वो कितनी आती है, 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर। तो कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट रहती है आपकी हाफ एडर में, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने हाफ एडर को डिटेल में समझा, MCQs को भी देखा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल एडर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।